फ्लाइट में बम अलाउड नहीं होता, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक नॉर्मल सा कोकोनट, हाँ नारियल, वो भी फ्लाइट में अलाउड नहीं होता। सोचो एक ऐसी चीज जो हम डेली यूज करते हैं, वो एयरप्लेन के लिए डेंजरस कैसे हो सकती है। और सिर्फ कोकोनट ही नहीं, ऐसी 7 चीजें और हैं जो आप ले गए तो आपको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि उसके पीछे का साइंस समझेंगे। फ्लाइट में हर एक चीज चेक होती है, कैरी ऑन बैगेज हो या चेक इन बैगेज। सिक्योरिटी एक एक आइटम स्कैन करती है। पता है क्यों? क्योंकि एयरप्लेन एक क्लोज इन्वायरमेंट होता है जहां ऑक्सीजन कंट्रोल्ड होता है, प्रेशर कंट्रोल्ड होता है, फायर का रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए एविएशन रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अब समझते हैं कोकोनट बैन का रियल रीजन। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे शॉकिंग चीज। ड्राई कोकोनट यानी कोपड़ा फ्लाइट में अलाउड नहीं होता। इसका रीजन सिंपल नहीं है लेकिन डेंजरस है। ड्राई कोकोनट में हाई ऑयल कंटेंट होता है। ये ऑयल हाईली फ्लेमेबल होता है। अगर किसी वजह से हीट जनरेट हुई, स्पार्क हुआ या प्रेशर चेंज हुआ तो कोकोनट फायर कैच कर सकता है और प्लेन में फायर इक्वल टू वर्स्ट नाइटमेयर। और शॉकिंग बात, प्लेन में फायर कंट्रोल करना ग्राउंड से 1000 टाइम मुश्किल होता है। इसीलिए कोकोनट को बोथ केबिन और चेक इन बैगेज में बैन किया गया है। बैटरीज एंड पावर बैंक्स। अब नेक्स्ट डेंजरस चीज, पावर बैंक और बैटरीज। आपने सुना होगा पावर बैंक केबिन में अलाउड है लेकिन चेकिंग में अलाउड नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण लिथियम बैटरीज है। शॉर्ट सर्किट होने पर ब्लास्ट कर सकती है, ओवरहीट होने पर फायर लग सकता है। अगर चेक इन बैगेज में फायर लग गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन केबिन में क्रू इमीडिएटली एक्शन ले सकता है। इसलिए रूल सिंपल है, पावर बैंक केबिन में अलाउड है पर चेक इन में स्ट्रिक्टली बैंड। अब बैटरी पावर्ड व्हील चेयर्स अलाउड हैं लेकिन ट्विस्ट के साथ। बैटरी पावर्ड व्हील चेयर्स में वेट बैटरीज होती है, एसिड होता है। अगर डैमेज हुआ तो एसिड लीक हो सकता है, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स क्रोड हो सकते हैं। इसलिए इसे स्पेशल कार्गो हैंडलिंग में भेजा जाता है। गैस सिलेंडर्स एंड ई सिगरेट्स, गैस कार्ट्रिजेज, लाइटर्स, ई सिगरेट्स, ये सब एक कॉमन चीज शेयर करते हैं, हाईली फ्लेमेबल। अगर प्रेशर चेंज हुआ या डैमेज हुआ तो एक्सप्लोजन हो सकता है। एयरप्लेन में एक्सप्लोजन का मतलब कैटास्ट्रॉफिक रिस्क। इसलिए इन आइटम्स पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। डिवाइसेस दैट डोंट स्विच ऑफ। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो स्विच ऑफ ही नहीं होते, कांस्टेंट हीट जनरेट करते हैं। प्लेन में अगर ओवर हीटिंग हुआ तो फायर का रिस्क डायरेक्ट इंक्रीज हो जाता है। इसलिए नॉन स्विचेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बैंड है। फिर मरकरी इक्विपमेंट, थर्मोमीटर या बैरोमीटर में मरकरी होता है और मरकरी टॉक्सिक होता है। लीक होने पर स्प्रेड हो जाता है, एयरक्राफ्ट के सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगर प्लेन में मरकरी लीक हो गया, सिचुएशन कंट्रोल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। वेपन्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, नाइफ्स, स्पीकर्स, वेपन्स, ये ऑब्वियस लगता है लेकिन एक हिडन रूल है। टॉय गन्स भी अलाउड नहीं होते। क्यों? क्योंकि पैनिक क्रिएट हो सकता है। एयरप्लेन में पैनिक इक्वल टू डेंजर। अब एक बात समझो, ये रूल्स रैंडम नहीं होते। हर एक रूल के पीछे एक रीजन है। फायर, एक्सप्लोजन, टॉक्सिक लीक, पैनिक। एयरप्लेन में छोटी सी मिस्टेक भी हग डाइजेस्टर बन सकती है। इसलिए एविएशन इंडस्ट्री जीरो रिस्क पॉलिसी फॉलो करती है। तो अगली बार जब आप फ्लाइट पकड़ोगे और सिक्योरिटी आपको बैग चेक करेगी तो याद रखना, वो आपको डिस्टर्ब नहीं बल्कि प्रोटेक्ट कर रही है। और सबसे शॉकिंग बात, एक सिंपल सा कोकोनट भी प्लेन के लिए थ्रेट हो सकता है। अगर आपको ऐसे हिडन फैक्ट्स पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।